हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं कि आज किस सेक्टर में बाइंग हुआ। ठीक है, आज जिस तरह निफ्टी थोड़ा तेज हुआ, तो किस सेक्टर में आपको बाइंग होता हुआ दिखा? आपको याद है बजट में मोदी साहब ने कुछ शेयर का नाम बताया था, जिसमें एसबीआई, एनर्जी, एचएएल, शायद एल&टी ऐसे कुछ बोला था। कुछ नाम पीएम साहब ने बोला था। एनर्जी सेक्टर के लिए भी उन्होंने बोला था। तो कुछ ये सब वर्ड बोले थे ना, तो आप बोलोगे हाँ। नहीं है तो आप देख लीजिएगा बजट के दिन, चाहे मतलब मैंने सुना था, तो आफ्टर बजट भी संसद में उन्होंने कुछ इस तरह का बताया था। तो अच्छा है, देश के जब प्रधानमंत्री कुछ बता रहे हैं तो खतरनाक तो होना ही है। तो आप देख ही लिए आज पीएसयू का तेजी, 5 दिन में पीएसयू देखिए फर्स्ट क्लास। तो अच्छी बात है कि हम लोग का पोजीशन है, तो इसलिए ज़बरदस्त, कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज़ हम लोग लेके बैठे हुए हैं। फुल टॉस तेजी जो अभी हुआ है 5 दिन में, हम लोग पूरा कवर किए हैं। ध्यान में था, बढ़िया। और एसबीआई का रिजल्ट तो तोड़ फोड़ आया है, उसने पूरा मूड माहौल चेंज कर दिया है। अगेन रिपीट मैंने किया कि एसबीआई का रिजल्ट आया ना, अभी चंगू मंगू सारे भागेंगे, जितने हैं ना पीएसयू बैंक भाग जाएंगे। देखिए समस्या ये है ना सर कि एसबीआई लाइफ टाइम हाई आज बनाया है, या मतलब क्लोजिंग तो है ही, लेकिन बनाया भी है शायद। मैं एक बार आपको चेक कर लेता हूँ। अरे कौन चीज़ आ गई, आई सर हटो। तो 52 वीक का हाई देखिए 102.28, बोले ना 102.28, और 52 वीक का लो 61। भाई साहब देख रहे हैं? आप बोलोगे हाँ सर देख तो रहे हैं, खतरनाक तो है। तो आज का हाई 102.25 तक गया है, और क्लोजिंग दिया है जबरदस्त 102.13 का। खतरनाक क्लोजिंग है, कोई डाउट नहीं है। रिटर्न जबरदस्त बनाया है, 6 महीना में 30% और 1 साल में 49%। अभी मैं आपको दिखाऊंगा 2 ETF जिसमें आज बाइंग हुआ है, दोनों में 1 साल में 49% के आसपास का रिटर्न बना है। तो आप बोलोगे हैं 2 ETF, कौन सा सर तनी बताइए तो। हाँ तो ये देखिए दूसरा कौन है। दूसरा ETF आपको दिखाते हैं, मेटल। मेटल ETF, इसने भी 1 साल में आप देखिएगा, देखिए 45% का बनाया कि नहीं बनाया। हम बोले ना कि 49 बोल दिया गलती से, 45। तो दोनों आपके सामने है, एक उतना बनाया है, एक इतना बनाया है, तो बढ़िया बनाया है। ठीक है, तो ये चीज़ समझने वाली बात है। और आज जो तीसरा में हुआ है, इसने भी खतरनाक किया है, लेकिन अभी इसमें उतना नहीं हुआ है ना, ये नया है। लेकिन ये जो दो है, आपको जबरदस्त रिटर्न बनाया है। ठीक है, तो मेटल के बदले हम लोग दूसरे मेटल में हम लोग लिए थे, प्रॉफिट हुआ था, बुक करके निकल गए। उसके बाद हम वहाँ स्टे नहीं किए, क्योंकि गोल्ड सिल्वर ऑलरेडी होल्ड था, उसकी तेजी थी। मेटल में एक्चुअली मुझे खुद भी डर लगता है, क्योंकि मेटल जब आप लंबे समय होल्ड करते हैं ना, तो वो फिर वो मज़ा नहीं देता है। समझ गए ना, लंबे समय में उसमें क्या है ना, फंसाता बहुत है। तो इसीलिए थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है और फंसाता भी है। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कि कहीं इस बार बढ़िया हो। तो यहाँ हम लोग को कोई ना कोई एक सेक्टर आपको भागेगा। देखिए हर साल कोई ना कोई भागता ही भागता है। बात समझ में आ रही है? हर साल कोई ना कोई एक सेक्टर होगा जो आपको डबल से भी ज्यादा रिटर्न बना के देगा। कौन सेक्टर होगा बोल नहीं सकते, लेकिन इसी मार्केट में वो सेक्टर होगा। तो आपको इस पे ध्यान देना है। जब कोई सेक्टर नहीं चला, तो गोल्ड सिल्वर तो ये है, हैं? वो तो ये है, वो तो ब्रह्मास्त्र है महाराज, वो तो चलबे ही करेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो वो चीज आपको जबरदस्त। तो अब सेक्टर पकड़ना है। आपका बहुत क्लियर क्वेश्चन होगा कि सर इस बार कौन सा सेक्टर चलेगा, बता दीजिए, हम अपन पूरा घर द्वार बेच के लगा देते हैं, साले भर में डबल हो जाएगा। है ना? तो भाई ये बोलना बड़ा मुश्किल है किसी भी एक सेक्टर को लेके। ये बात आप नोट रखिए। सॉरी, कोई एक सेक्टर डबल होगा, अब कौन होगा ये बोलना बहुत मुश्किल है। तो आपको वॉच करते रहना पड़ेगा, हर मूवमेंट पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे मोदी साहब ने बोला, इसको डिफेंस को भी बोला है। ठीक है, तो एनर्जी सेक्टर का तो नाम भी लिया उन्होंने, है ना, कि इस बार मतलब अब आपको भारत एनर्जी में ये करेगा वो करेगा, जो भी है दुनिया भर का नाम लिया। तो आज हम देखते हैं कि ये तीन जो है इसमें क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पीएसयू बैंक, क्योंकि एसबीआई के रिजल्ट के बाद जो पीएसयू बैंक का एक्शन हुआ, गजब का हुआ भाई साहब, गजब। लाइफ टाइम हाई पे क्लोजिंग दिया है पीएसयू बैंक 20। देखते हैं क्या डिलीवरी पोजीशन हुआ है 1 वीक के हिसाब से। तो नीचे में 9 तारीख है ना, और आज का हाई 102.25 है, और आज का क्लोजिंग भी देखिए जबरदस्त 102.13। बढ़िया है। अब थोड़ा सा टर्न ओवर देख लेते हैं और उस पर करते हैं। तो 23 करोड़ में 60%, 61%, 36 करोड़ में 70%, 35 करोड़ में 39%। मजा नहीं आया। आज देखते हैं 65 करोड़ में 64%। ठीक तो है, खराब नहीं है। ठीक है, खराब नहीं है। और ये नीचे में और थोड़ा हम लंबा जाएंगे, तो जब गिरावट हुआ था ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नज़र रखिएगा। तो 1 महीना में अभी जो बाइंग हुआ है वो मजबूत हुआ है। 54 का भी हुआ था, तो उस समय हाई लगा के फिर डाउन हुआ था। ये देखिए 54 का हुआ था, 54 करोड़, और 65% के 66% के आसपास हुआ था। तो उस समय भी हाई लगा के डाउन हुआ था, लेकिन डाउन ज़्यादा नहीं हुआ था,
क्लोजिंग उस समय 145 पे दिया था, आज तो 102 पे ऊपर क्लोजिंग दिया, ये तो गजब हो गया है ना? तो 3 डिजिट में आ चुका है और आपको पता है कि पीएसयू हम लोग 30 से कवर कर रहे हैं, 30-35 से। 52 गया था तो एक भाई हमारे थे, क्या नाम है, वो फँस गए थे, बोल रहे थे कि सर हम तो फँस गए हैं, और उसके बाद टूट के 52 से कहाँ गया था, 38 तक आ गया था, याद होगा आप लोगों को। और हम दिलासा देते थे कि भाई रुक जाइए, आप बर्दाश्त करिए, 96 जाएगा, ये 100 पार करेगा। आज देखिए 102 आ गया है, ठीक है? तो बढ़िया चीज़ है, और जो मौजूदा सरकार है वो पीएसयू पे काफ़ी अच्छा ध्यान दिया हुआ है, तो इसका बेनिफिट अभी देखने को मिल रहा है। तो अभी देखिए 65 करोड़ का बाइंग हुआ है और डिलीवरी पोजीशन 64% का हुआ है। हम ये देखना अब ज़रूरी है कि क्या वापस से ये फिर गिरेगा, हैं? या फिर ये मजबूती दिखाएगा? ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अच्छा डिलीवरी पोजीशन आज इसमें हुआ है, तो इसको आप पॉजिटिव लेके चल सकते हैं। साथ में मेटल में भी आज देखते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। मेटल में, सॉरी, हाँ, मेटल आईईटीएफ जो आईसीआईसी का है, इसको भी एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि इसने भी रिटर्न जबरदस्त दिया है, लेकिन देखना तो पड़ेगा, डर लगता है इसमें, वास्तव में काफ़ी वॉलेटाइल है, थोड़ा सा डर तो लगता है। तो 1250 का हाई बनाया आज भी, 3 दिन हाई 1250 का बनाया। देखिए एक हफ्ता में 3 बार टकराया है, ये ताज्जुब है, 3 बार एक ही जगह टकरा के रुका है ना? तो 3 बार में अंतर क्या है वो देखते हैं। एक बार 1194 पे क्लोजिंग दिया, ठीक है? इस बार 1194 पे क्लोजिंग दिया, चलो जी बढ़िया है। उसके बाद 12.5 पे क्लोजिंग दिया, चलो जी बढ़िया है, और आज 12.15 पे क्लोजिंग दिया है। तो भाई ये तो ज़बरदस्त है, अभी तक का सबसे ऊँचा क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। तो मेटल में भी ज़बरदस्त तेज़ी है और ये तेज़ी कंटिन्यू चल रही है। तो इसमें भी एक लॉट के साथ, जिस तरह पीएसयू में एक लॉट के साथ काम करते हैं, तो यहाँ भी एक लॉट के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास इसका लॉट बहुत, मतलब थोड़ा है। जब से प्रॉफिट बुक किए थे ना, तो जिस लेवल में खरीदे थे ना, उसके बाद बढ़ ही नहीं रहा था। तो हम भी इग्नोर कर रहे थे। बहुत गिर भी नहीं रहा था, तो बढ़ भी नहीं रहा था। और 3 बार टकरा के आप देख ही रहे हैं। तो थोड़ा-सा मेरा इस पे उतना ज़्यादा बुलिश व्यू नहीं है, क्योंकि इसने ऑलरेडी 48%, अगर साल का देखें तो दे दिया है, 45%। पीएसयू दिया है, लेकिन रिज़ल्ट जो तोड़-फोड़ आया ना, और मेरा उम्मीद इस पे पॉजिटिव हो गया है, पीएसयू पे खासकर। तो और तीसरा, एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में मेरा व्यू ज़्यादा पॉजिटिव है। ये मेरे एसेट का है, एमओ एनर्जी भी है, तो मोतीलाल ओसवाल का एक ये है, मेरे एसेट का एनर्जी भी है। तो ये जो लेवल का ईटीएफ होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। 30 से लेके 50 का रेंज का जो ईटीएफ होता है ना, परफेक्ट लगता है। तो चलिए फिर, बढ़िया तो लगता है तो क्या करिएगा। चलिए थोड़ा-सा हम लोग देखते हैं कि अभी जो एनर्जी सेक्टर में क्या बाइंग हुआ है, उसको भी एक बार हम लोग नज़र मारते हैं कि एनर्जी सेक्टर में क्या कुछ हुआ है, नहीं हुआ है। तो ये, तो एनर्जी सेक्टर का लो 33.75 का है 1 वीक का है, और हाई 37.57 का है। तो रिसेंट में देखेंगे तो ये तकरीबन हाई के पास ही है। और एनर्जी सेक्टर में आप थोड़ा-सा 1 महीना का ले लेते हैं। हाँ, 1 महीना का। तो 9 जनवरी से और नीचे में देखिएगा तो 9 फरवरी है, ठीक है? तो इसमें आज हाई लगा है। अब थोड़ा-सा वॉल्यूम में नज़र मारते हैं, तो यहाँ देखते हैं टर्नओवर जो है, तो ज़्यादा नहीं है, 6 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, है ना? 4 करोड़, 27 लाख, 61 लाख, 1 करोड़, इसी तरह का चल रहा है। 3 करोड़, 7 करोड़, 11 करोड़ भी हुआ है। फिर 2 करोड़, फिर 90 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़, ऐसे ही चल रहा था। भाई साहब आज क्या हुआ, ये बताओ आप मेरे को? आज ऐसा क्या हो गया कि भाई साहब 33 करोड़, जहाँ 2 करोड़, 3 करोड़ चल रहा था, 33 करोड़ और 88% का डिलीवरी पोजीशन, बस काम हो गया। समझ गए? तो ये एक अच्छा चीज़ मुझे मिला। अब हम आइए थोड़ा-सा चार्ट पे चलते हैं, आज हाई भी बनाया है। तो चार्ट पे हम थोड़ा-सा एक बार ना तीनों को नज़र मार लेते हैं, और कौन कितना रिटर्न बनाया है उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले हम, आपने देख ही लिया है, दोनों का तो आपने देखा कि साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। लेकिन एनर्जी सेक्टर ये नवंबर से आएगा ना, यस, नवंबर से, 13 नवंबर से, तो 6 महीना का भी वही रहेगा। 1 महीना में देखिए तो 6% का है, और 6 महीना का देखिएगा तो ये। तो रिसेंट में ये अपने डाउन से 10% का रिटर्न आपको, 10.5% का हो सकता है, 11% भी दिया हो। और कहीं न कहीं ये अपने अभी लाइफ टाइम हाई, मतलब लाइफ टाइम हाई क्या, अभी तो जस्ट पैदा ही लिया है इस एनर्जी सेक्टर में, तो क्रॉस किया है, ठीक है? तो आप देखिए ये अपने हाई को क्रॉस करके बढ़ा है। मैं 1 घंटा का लगाया हूँ, अगर मैं इसको 3 आवर का लगा दूँ तो ज़्यादा बेटर लगेगा। यस, तो आज क्या है, इसने अपने हाई को सब जगह से क्रॉस करके और बढ़िया क्लोजिंग दिया है, ठीक है? ये देखिए 3 आवर्स का है ना? 3 आवर्स का हम लगाते हैं तो 3 कैंडल आता है 1 दिन में, और 1 डे का लगाते हैं तो उसी तरह आता है। तो यहाँ बढ़िया चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा-सा छोटा लगा देंगे, अरे रे! 15 सेकंड का कौन चीज़ होगा? कम से कम 1 आवर का लगा देते हैं तो थोड़ा-सा आपको अच्छा चलता हुआ दिखता है, ठीक है? तो यहाँ एक अच्छा नीचे से ये 10-11% का रिटर्न बना के दिया है। तो कोई बात नहीं, मतलब अभी ये शुरुआत भी नहीं हुआ है, जस्ट समझिए तो। तो इसमें मेरा व्यू थोड़ा-सा ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है। कितना? थोड़ा-सा ज़्यादा। तो फिलहाल तो हम इसको डिसिप्लिन से करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी सेक्टर जिस तरह से पीएम साहब का भी कहना है और भी है, तो इसमें मेरा रेंज जो है ना, ये 36.65
के आसपास का आप एक मतलब जो स्टॉप लॉस या पोजीशन कम करने का लेवल ये निकल के आता है 36-50। अगर इससे नीचे निकलता है ना तो आप लेवल कम कर सकते हैं, मेरा जो मानना है। यस, ये देखिए, ये वाला जो है इसके नीचे आता है ये लाइन के 36-50, तो पोजीशन कम कर सकते हैं। और फिर यहाँ 36-10 तो काफ़ी, इसके नीचे जाता है तो फिर बेयरिश हो जाएगा ढंग से। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ा अच्छा लगा है। इसका टारगेट मेरा बढ़ गया है। देखिए सेक्टर है, सिंगल सेक्टर है। इसका टारगेट ना, मैंने इसका टारगेट जो है 45 का एक लगाया है। क्योंकि सब जगह से इसमें बुलिशनेस मैंने देखा, और खासकर पीएम साहब का बोलना का मतलब ये है, तो थोड़ा-सा तो ठीक है, इसमें एक टारगेट लगा दिए। लेकिन इसमें खराब क्या है कि 40 स्टॉक है, ये इसमें थोड़ा खराब है, तो देखते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रिलायंस इंडस्ट्री है। लेकिन अच्छी बात है कि परसेंटेज ठीक है। फिर उसके बाद ओएनजीसी सरकारी कंपनी, कोल इंडिया सरकारी है, एनटीपीसी है, पावर ग्रिड है, सुज़लॉन एनर्जी है ना? गेल है, सीजी पावर है, तो ये सब है। तो मोटा-मोटी जो 2-3 मतलब 2 का ज़्यादा वेटेज है, 3 का रिलायंस, ओएनजीसी और कोल इंडिया। एनटीपीसी को भी मिला दे तो टोटल ये 35% के आसपास का वेटेज हो जाता है ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि 40 स्टॉक इसके अंदर रखा है, तो मजबूत है और एक समांतर अस्थिर करने का पावर को है। और पावर में जिस तरह से सरकार या सब काम कर रहे हैं, तो एक तगड़ा मूव होना चाहिए। तो ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं, अगर है तो ठीक है। तो इसी में अभी सबसे ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है। पीएसयू में भी उतना ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड नहीं हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ है कि जितना इसमें गुना हुआ है। यहाँ 3 करोड़ के बदले 33 करोड़ आया, तो पीएसयू में इतना बड़ा भी नहीं हुआ। फिर भी एक बार पीएसयू को चेक कर लेते हैं। पीएसयू बैंक 20 चेक किए थे क्या? फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये 3 ईटीएफ है आज के टाइम में, देखिए 65 हुआ है, मतलब डबल हुआ है। मतलब 35 था, 36 था, तो उससे थोड़ा बढ़ के हुआ है और 63% का हुआ है। तो ये भी अच्छा हुआ है, लेकिन एनर्जी में ज़्यादा अच्छा हुआ है। ठीक है? उसके बाद मेटल में आपने देखा ही था मेटल का, तो मेटल में भी एक बार नज़र मार लेते हैं कि मेटल में भी कितना हुआ है। तो मेटल में भी देखिए 52 करोड़ का हुआ है, तो इसमें भी अच्छा हुआ है। 16 करोड़ था तो वहाँ 52 तो ज़बरदस्त है, 21 से 52 तो ज़बरदस्त है। यहाँ भी 3-4 गुना हुआ है। और 105 करोड़ का यहाँ हुआ था, तो वो लेवल था आपको जब हाई बनाया था 1269 का, तो अभी तो उस लेवल को नहीं पहुँचा है, तो उस लेवल को क्रॉस करेगा। 1256 पे क्लोजिंग था, अभी तो 1215 पे क्लोजिंग है। तो अच्छी बात है, हालाँकि इस वीक में इसने 1250 पे 3 बार रुका है, तो अब ये तोड़ के ऊपर जाएगा। तो मेटल, एनर्जी दोनों मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, साथ में पीएसयू भी है। तो 3 ईटीएफ में आज अच्छी डिलीवरी पोजीशन हुई है, अच्छा वॉल्यूम के साथ, बाकी सब जगह नॉर्मल रहा। चलिए, इतना ही कह के हम आगे बढ़ते हैं और टेलीग्राम में चलते हैं। तो टेलीग्राम में मेरा 2 चैनल जो है, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, तो ज़रूर इसको आप सब्सक्राइब करिए। बाकी ये तो फ्री चैनल है, इसको आप ज़रूर अपने साथ अपना जॉइन करके रखिए। और ये मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है? 750750161567। तो जिसको भी फेस पैक या शैम्पू चाहिए, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, आपको मैं डिलीवर कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।